पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड में आज बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के सबसे पुराने नेता चंपाई सोरेन ने आज ऐलान कर दिया कि वो 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। चंपाई सोरेन कल शाम को दिल्ली पहुंच गए थे। कल देर रात उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद आज सुबह चंपाई सोरेन ने कहा उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया है। चंपाई सोरेन ने कहा उनके साथ उनका बेटा बाबूलाल सोरेन भी बीजेपी की मेंबरशिप लेगा। बाकी उनके साथ कौन कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, जेएमएम के नेता उनके फैसले पर क्या कहते हैं, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। चंपाई सोरेन ने कहा वो अपनी नई पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन झारखंड में असेंबली इलेक्शन करीब है, नई पार्टी बनाने का न वक्त है न संसाधन, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, सामाजिक का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया। कोई भी कुछ कहे उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। हालांकि चंपाई सोरेन के इस ऐलान पर जेएमएम के किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने सिर्फ इतना कहा कि यह सच है, चंपाई सोरेन एक बड़े नेता हैं। उन्होंने शिबू सोरेन के साथ तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया है, लेकिन यह भी सच है कि दूसरी पार्टी में उन्हें वो तवज्जो नहीं मिलेगी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिली। मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी के पास अपने नेता नहीं है, इसीलिए वो दूसरी पार्टियों के नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। दुख तो होता है, लेकिन अब तो स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। वो दूसरे दल में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, मिस कॉल वाली पार्टी, उनका वजूद भी टिका हुआ है हमारे नेताओं के भरोसे। लोकसभा में सीता सोरेन जी को ले जाओ, टिकट वाले कोई वहाँ कोई उम्मीदवार नहीं था, उनको टिकट दे दिया गया। अभी चंपाई सोरेन जी, इसका क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, लोकतंत्र में वो जनता पर डिपेंड करता है। लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी अपनी बेटियों के साथ बीजेपी में शामिल हुई थी। आज सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब टूटने के कगार पर है। अभी कई और बड़े नेता और विधायक जेएमएम छोड़ेंगे, क्योंकि जेएमएम को हेमंत सोरेन पार्टी की तरह नहीं, अपनी जागीर की तरह चला रहे हैं। सब बातें तो सामने आ पहुंची है। एक तरह लोबिन जी भी है, वो कई समय से उनका भी बातों को पार्टी स्तर पर तजब्बू नहीं दिया जा रहा था, तो वो भी काफी समय से नाराज चल रहे थे। हो सकता है क्या करीब क्लियर है वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे में अभी उस जो पार्टी है जेएमएम पार्टी में अभी पूरा पार्टी ही टूटने के कगार पर है। हालांकि आज जैसे ही चंपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया, उससे कुछ ही देर बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि बाबूलाल मरांडी चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से नाराज हैं। हालांकि शाम को बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी की खबरें बेबुनियाद हैं। वो झारखंड के सियासी हालात पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए थे और उनका कार्यक्रम पहले से फिक्स था। देखिए, प्रधानमंत्री से मिलने का मेरा पहले से पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था और चंपाई सोरेन से संबंध में आज से 15 दिन पहले ही प्रदेश में हम सब लोगों ने बात कर चुका था। वापस में
के यहाँ वो आते हैं, उनके हम स्वागत करें। इसलिए हमने कहा कि ये दोनों विषय एक साथ का नहीं है। और हमने कहा कि भाई विधानसभा का चुनाव झारखंड में होना है, किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते चुनाव के पूर्व एक बार देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि वो देश के भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी है, हमारे नेता हैं। तो झारखंड की राजनीति से उनको, वहाँ की समस्याओं से उनको एक बार हमें अवगत कराना था और फिर उनसे मार्गदर्शन भी लेना था। तो आज हमने उस दोनों काम को कर लिया और उसके बाद हम वापस जा रहे हैं। चंपई सोरेन के आने से क्या आपको कोई दिक्कतें तो नहीं, क्योंकि झारखंड में लगातार चर्चा हो रही है, क्या आप नाराज हैं उनके आने से, क्योंकि पार्टी कई सारे कार्यकर्ता नाराज हैं? कहाँ से चर्चा हो रही है, ये सब तो अखबारों में ऐसी ही चर्चाएं चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले चंपाई सोरेन ने ट्विटर पर अपने सपोर्टर्स के लिए लंबा चौड़ा संदेश लिखा है, जिसमें चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड के संथाल परगना समेत तमाम इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा रहा है। इससे आदिवासियों की संपत्ति, सुरक्षा और संस्कृति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। वो लंबे वक्त से इस समस्या की तरफ पार्टी के नेताओं से बात करना चाहते थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। शिबू सोरेन गिरते स्वास्थ्य की वजह से राजनीति से दूर हैं, इसलिए किससे बात करता। चंपाई सोरेन ने कहा कि अब अकेली बीजेपी ही है जो इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है, इसलिए उन्होंने आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या को निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाया था, जांच की मांग की थी। अब इसे विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा और अगर चंपाई सोरेन और सीता सोरेन जैसे जेएमएम के पुराने नेता बीजेपी के साथ होंगे तो बीजेपी को इसका फायदा तो मिलेगा, लेकिन बीजेपी को अपना घर भी ठीक रखना होगा, क्योंकि चंपाई सोरेन को पार्टी हाईकमान ने गले तो लगा लिया, लेकिन क्या बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे बीजेपी के पुराने आदिवासी नेता चंपाई सोरेन को दिल से कबूल कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है।